नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसमें हमें जो लेना है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लेना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे HCN का एडिशन हो गया, NaHSO3 का हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हो गया, अल्कोहल का हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल का हो गया, अमोनिया का हो गया या अमोनिया डेरिवेटिव्स का हो गया। और भी इसके अलावा है। आप लोग सबसे पहले चीज तो ये देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, उसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। इसमें आपके पास कोई भी, मैं अभी ना एल्डिहाइड ले रहा हूं ना कीटोन ले रहा हूं, पहले मैं सिंपली एक कार्बोनाइल ग्रुप ले रहा हूं। कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो आपका है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर आ गया आपके पास पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर आया आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप पे जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होता है Nu-, इससे रिप्रेजेंट किया हुआ ऐसे, ये जाके अटैक करेगा पॉजिटिव पर और जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन पर। तो आपके पास जो मिला इंटरमीडिएट वो कुछ इस तरीके से मिला, ऊपर आ गया परफेक्टली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना चुका है। इसी बीच के अंदर में अब जो आपका O नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल पर जाकर अटैक करता है और अब आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ये रहा। अब इसमें अगर एल्डिहाइड होगा तब क्या होगा, कीटोन होगा तो क्या बनेगा वह देखिए। अगर आपने ले लिया मान लीजिए कोई एल्डिहाइड R और यहाँ पर H लगा दिया आपने यहाँ पे, तो नो डाउट आप लोगों को जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो एक एल्डिहाइड का ही न्यूक्लियोफाइल एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से। और अगर कीटोन इसमें रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ उसकी जगह होगा कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये देखिए, पहले अगर आप हाइड्रोजन लगा रहे थे तो एल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, और अगर आप एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो आपको कीटोन का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब देखने वाली चीज ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो बेटा इसमें ढंग से देखिए कि आपने लिया सबसे पहले तो एक फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर H ले लिया, फिर आपने कोई दूसरा एक एल्डिहाइड ले लिया और थर्ड पर आपने कोई एक कीटोन ले लिया। आप देखिए पहले स्टेप के अंदर में अटैक किसे करना है, न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल वाले को जो अटैक करना है वो अटैक करना है कार्बन पर। तो आपका जो कार्बन है इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम रहना चाहिए, कम से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे कम जो स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है वो आपको पहले कंपाउंड में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिल रहा है वो कीटोन में देखने को मिल रहा है। कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप हैं बड़े बड़े, जबकि यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो बिल्कुल स्मॉल साइज के हैं। नतीजा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए जो उसका रिएक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज बिकॉज देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस इन केस ऑफ कीटोन, इन केस ऑफ कीटोन। सो कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं कुछ एक इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं, उसके एग्जांपल से आप लोगों को जो है ये रिएक्शन समझाने की कोशिश की जाएगी। देखिए फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN। मान लीजिए आपके पास HCN है, तो HCN का अगर आप आयोनाइजेशन कराएंगे तो देखेंगे H+ और Cn नेगेटिव। या आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है और साइनाइड पर पार्शियल
नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए आपको इसे साइनाइड के रूप में शो किया है। वैसे KCN एक आयनिक कंपाउंड है, HCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। परफेक्टली आपको साइनाइड ग्रुप नहीं देगा ये, लेकिन क्योंकि अटैक साइनाइड का कर रहा है इसलिए मैंने एक बार इसका बॉन्ड क्लीवेज करा दिया है। तो देखिए आप लोग, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो इसमें साइनाइड आयन होगा जो अटैक करेगा कार्बन पर और बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर। ये ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव और कार्बन पर आ गया साइनाइड। तो पहले स्टेप में जो अटैक हो रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पर आपका O नेगेटिव जाकर अटैक करेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिला वो कार्बन पर एक OH है और एक साइनाइड ग्रुप। तो इसे कहा जाएगा साइनोहाइड्रिन, इसे कहा जाएगा साइनोहाइड्रिन। मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपने ले लिया CH3COH, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड आप लोगों ने ले लिया और अब आप इसके ऊपर अटैक कराना चाह रहे हैं साइनाइड ग्रुप का। तो अब आपको क्या मिला, CH3CH, यहाँ पर O पर नेगेटिव है और ये आपके पास में आ गया CN। इसके बाद आपने H प्लस पर ऑक्सीजन का अटैक कराया तो आपको मिला OH और ये CN। इसका मतलब साइनोहाइड्रेट प्रोडक्ट ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब अगर हम कीटोन ले रहे हैं तो CH3COCH3 और यहाँ आपके पास साइनाइड, बॉन्ड का शिफ्टिंग कार्बन किससे ऑक्सीजन की ओर, नतीजा CH3C CH3 O पे नेगेटिव और इधर साइनाइड। आफ्टर दैट H प्लस पर ऑक्सीजन नेगेटिव जाके अटैक करेगा और आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिला इस तरीके से। अब अगर हमने मान लीजिए और कोई दूसरा ग्रुप ले लिया, जैसे अभी आपने लिया CH3C और अब आपके पास में यहाँ पर कोई फेनिल ग्रुप जोड़ दिया आप लोगों ने, कोई बेंजीन रिंग जोड़ दी। बेंजीन रिंग के केस में क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से आपको मिला साइनोहाइड्रेट प्रोडक्ट। साइनोहाइड्रेट प्रोडक्ट आप लोगों ने एल्डिहाइड का भी देखा, आप लोगों ने कीटोन का भी देख लिया और आप लोगों ने एक मेथिल फेनिल कीटोन का भी आप लोगों ने प्रोडक्ट देख लिया। तो पहला जो हमारा था HCN की एडिशन, ये आपके पास कंप्लीट हुई। अगर दो फेनिल होंगे तो भी आपके पास प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। अब जो आप रिएक्शन देखने जा रहे हैं नेक्स्ट में, वो आपको देखने को मिलेगी NaHSO3 की। HCN हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब मैं आपको रिएक्शन करा रहा हूँ NaHSO3 के साथ में सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो देखिए आप लोग इसमें भी बेटा जो स्केलेटन रिएक्शन है वो कभी नहीं बदलेगी, केवल आपको एल्काइल ग्रुप्स या उसमें आपको एल्काइल ग्रुप्स में आप या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या कीटोन बनाएंगे। सेम एल्डिहाइड बना सकते हैं, सेम एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर, मैं HCl एक मिनट ये इसको मिटाइए। आपने लिया कार्बोनाइल ग्रुप पर NaHSO3 का, तो सबसे पहले तो आप NaHSO3 का स्ट्रक्चर देखिए। S डबल बॉन्ड O, यहाँ आपके पास H और यहाँ पर ONA। तो जब आप इसका आयोनाइजेशन कराते हैं तो आपको मिलेगा एक तो Na प्लस और दूसरा आपको मिलेगा O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O OH। इसका मतलब HSO3 नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। अब जो आपने कोई कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया C डबल बॉन्ड O, उसके ऊपर आपने HSO3 नेगेटिव का जाके अटैक कराया, बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट हुआ। क्या मिला आप लोगों को, O नेगेटिव और यहाँ पर OS
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। इसके बाद आपने O नेगेटिव का अटैक कराया Na प्लस पर, सोडियम आयन पर, सोडियम कैटायन पर, आपको मिला ONA और यहाँ पर OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये OH। इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट देखने को मिला। अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आपने एक एल्डिहाइड ले लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक तो R ले लिया और एक H ले लिया, तो अब आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपको R और H यानी एक एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। इसी जगह अगर आपने दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई करी तो क्या होगा, तो देखिए अब आपके पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से कुछ एक एग्जांपल्स की, तो आप लोग बिल्कुल कॉमनली आप एक इस रिएक्शन को यहाँ लिख लीजिए एक बार। ये आ गया आपके पास और प्लस NaH SO3 और ये देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ लिया CH3 और यहाँ ले लिया H। वही एग्जांपल्स लूंगा कॉमनली, CH3 और ये H, ये आपको देखने को मिला यहाँ पर प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ना लेकर कोई मिथाइल ले रहा हूँ तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा आप लोगों को। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग ले रहा हूँ, तो भी क्या होगा, तो भी देखिए ये आपने लिया बेंजीन रिंग, ये देखिए मान लीजिए मैं दूसरा मिथाइल ग्रुप नहीं ले रहा, मैं दूसरे को भी जो है बेंजीन रिंग लेना चाहता हूं तो उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। ये देखिए तो आप देख रहे हैं आप इस चीज को कि यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन सेम एल्काइल ग्रुप वाले या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप वाले, वो प्रोडक्ट के लिए जो स्केलेटन रिएक्शन आ रही है वो बिल्कुल कॉमन आ रही है, उसमें कहीं चेंजेस नहीं आ रहा। अब हम आगे जो इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही वो कराएंगे RMgx के साथ NaHSO3 की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आप आगे देखिए RMgx के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। आपने लिया कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप और इस पर आपने RMgx की रिएक्शन कराई, RMgx, यहाँ जो कार्बन है वो एल्काइल ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो कार्बन पर यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब आपके पास में यहाँ पर एल्काइल ग्रुप पर है पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पर है पार्शियल पॉजिटिव। जो आपका R है उसने अटैक किया कार्बन पर और जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड शिफ्ट हुआ आपके पास मैग्नीशियम पर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या मिला आप लोगों को, ऑक्सीजन NgX और यहाँ पर R। अब इसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर से कराना चाहेंगे H2O से तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर H और यहाँ पर OH। देख रहे हैं आप लोग इसमें। अब ये रिएक्शन बहुत काम की रिएक्शन है, इस रिएक्शन से कन्वर्जन्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखिए, थोड़ा ढंग से देखिए, ताकि आप लोगों को कुछ एक एग्जांपल के तौर पर समझ में आएगा कि हमें इस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट दिया गया है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखिए अगर मान लीजिए मैंने ले लिया आपके पास, एक सेकेंड, चलिए मैं ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल ही लेता हूँ एक बार इसकी। आपने ले लिया कोई फॉर्मेल्डिहाइड और मान लीजिए आपको उसे बदलना है इथेनॉल में। सपोज कीजिए कि मुझे उसे चेंज करना है देखिए मुझे उसे चेंज करना है इथेनॉल में। अब आपके पास में जो
इक्वेशन है उसमें जो है रिएक्टेंट है वो कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड को बनाना है आपको इथेनॉल में। यहाँ कितने कार्बन एटम है, ओनली वन। यहाँ कितने कार्बन एटम है, दो। सबसे पहली चीज तो है आपको एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है जिसमें एक कार्बन हो, ओनली वन कार्बन हो, और साथ में उसका जो एल्काइल ग्रुप होगा वो होगा मिथाइल। तो मैं इसके अंदर जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ CH3MgBr। CH3MgBr अगर आपने लिया तो क्या मिला आपको, HCHO MgBr, ये आपको मिला CH3। इसके बाद आप फर्दर हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन कराइए तो H आ गया इधर और OH आ गया आपके पास इधर, तो ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिला प्लस MgBr-OH। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास है CH3CO CH3, अब आपके पास में कीटोन है और कीटोन से मेरे को जो है प्रोडक्ट बनाना है CH3 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, मुझे ये बनाना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी आप ये देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन ऑलरेडी अवेलेबल है, सेंटर का कार्बन वो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है और एक मिथाइल ग्रुप आपका एक्स्ट्रा में जुड़ा है। जो एक्स्ट्रा में जो बॉन्ड बना रहा है वो आपका कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। तो फिर आप लोग इसके अंदर में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए। इसके बाद अगेन H इधर और OH इधर, ये देखिए इस तरीके से, और आपको प्रोडक्ट देखने को मिल गया। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सर हमें CH3CHO और इससे मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो ये चाहिए, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर 1 फेनिल इथेनॉल। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे को एक ऐसा, यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप है, 1, ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, इधर भी है, इधर ये रहा यहाँ पर हमारे पास। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास में इसमें एक्स्ट्रा में क्या आया, तो एक्स्ट्रा में आया मेरे पास में बेंजीन रिंग। तो मैं बेंजीन रिंग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूंगा, दैट इज फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या मिला, ये आ गई बेंजीन रिंग। इसके बाद फिर से आपने इसकी किससे रिएक्शन करा दी, वाटर से, तो H इधर और OH आपका इधर, ये देखिए इस तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप लोग किसी एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल सकते हैं, तो एल्डिहाइड जो एल्कोहल में बदलेगा वो कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, और जो कीटोन बनेगा उससे आपको मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल। ये जरूर ध्यान रख लेना कि अगर किसी एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में बदल सकते हैं हम लोग, और कीटोन को 3 डिग्री एल्कोहल में चेंज करना हो तो फिर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस सीरीज में आप लोगों ने जो रिएक्शन देखी वो RMgX के साथ में देखी। एक बार के लिए आप लोगों को 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, 2 मिनट के बाद आप 2 मिनट में आप लोग इन सारी रिएक्शंस को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को मैं बाकी की 2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, पहले एक तो एल्कोहल और एक इथाइलिन ग्लाइकोल। उसके बाद फिर मैं आपको अमोनिया डेरिवेटिव बताऊंगा, ओनली फॉर 2 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब तक इसको एक बार रिवाइज कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन एल्कोहल से बता रहा हूं। देखिए
आपके पास तो ये कार्बोनाइल कार्बन है और आप उसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं ROH से। देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। तो जो आपका लोन पेयर है ये कार्बोनाइल कार्बन पे जाके अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर प्योरली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आया O पे माइनस O, ये आया आपके पास में R, ये आ गया H और इस ऑक्सीजन पर अब आपके पास में आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक न्यूट्रल ग्रुप है। पहले जो था वो नेगेटिव थे, तो नेगेटिव जो होते थे वो न्यूट्रल में बदल जाते थे, जो न्यूट्रल होंगे वो आपके पॉजिटिव में बदलेंगे। उसके बाद आपका जो माइनस चार्ज है वो इस R पे जाके अटैक करेगा और आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाके शिफ्ट होगा इस तरीके से। OR H, इसको मैं R डैश लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम लोगों को उससे समझने में आसानी रहे। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया HCHO और मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूँ CH3OH के साथ, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आपका जो CH3 ग्रुप है वो ऑक्सीजन पर आ जाएगा और OH ग्रुप आपका कार्बोनाइल कार्बन पर आएगा। HCHO पर आ गया आपके पास CH3 और मिथाइल ग्रुप का जो एल्कोहल है वो तो रहेगा इधर, और जो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका आएगा इस ऑक्सीजन पर। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CHO और अब मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूँ CH3OH के साथ, तो भी हमारे पास में क्या आएगा, देखिए तो आप लोग इसे देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने मिथेनॉल की जगह फिनॉल ले ली रिएक्शन में, क्या फिनॉल आपकी ये रिएक्शन देगी? तो फिनॉल आपकी रिएक्शन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? कि यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज इस वाले ग्रुप का होता है, इस वाले बॉन्ड का होता है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का होता है, जबकि यहाँ पर फिनॉल वाले केस में ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है वो आगे जाकर डीलोकलाइज होता है। तो बेंजीन रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो कभी भी फिनॉल जैसे कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन से इस तरीके से रिएक्शन नहीं देते। तो आप एल्डिहाइड के केस में देख रहे हैं यहाँ पे नो रिएक्शन कहलाएगा, नो रिएक्शन। अगर मान लीजिए मैं इसी को अगर कीटोन की बात करूं तो आप इसको कीटोन में चेंज करके देखिए, CH3 उसके केस में आपके पास में प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कीटोन बना दूं तो भी मेरे पास में नो रिएक्शन आएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी एल्डिहाइड या कीटोन पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ डिपेंड कर रही है ग्रुप के ऊपर कि आप अटैक कौन से एल्कोहल का करवा रहे हैं। तो हमारी अभी की सीरीज में आपके पास में ROH भी कंप्लीट हुआ। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH का बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, और मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं HOCH2, तो आप ये ध्यान रख लेना इसके अंदर में कि आपके पास में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होगा ये वाटर के में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर CH2O और ये रहा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, प्लस H2O। देखिए आपने लिया HCH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H
OCH2 H OCH2। ये देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या मिला आपको यहां पर, ये देखिए। अब अगर मान लीजिए मैंने कहूंगी हाइड्रोजन नहीं ले रहे हम लोग कोई फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले रहे, हम लोग एसिटाल्डिहाइड ले रहे, तो यहाँ आप उसके केस में CH3 लगा दीजिए तो आपको CH3 का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप कोई कीटोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को कीटोन का भी मिल जाएगा। ये आपके पास में एसीटोन का प्रोडक्ट मिल गया। मैं कहूंगा कि अगर आप लोग जो है कोई एक एरोमेटिक रिंग इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिथाइल की जगह एरोमेटिक रिंग जोड़ दीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। ये देखिए, अगर दोनों ही रिंग अगर बैंकिंग रिंग होगी तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए। ये देखिए, इसके बाद में अब हम लोग जो रिएक्शन को पढ़ेंगे वो होगा एडिशन ऑफ अमोनिया। तो आप लोगों ने इस रिएक्शन को अच्छे से देखा, एल्कोहल को देखा, इथाइलिन ग्लाइकोल को देखा। अब जब हम देखने जा रहे हैं वो अमोनिया रिएक्शन से जब रिएक्शन होगी किसी एल्डिहाइड की या किसी कीटोन की, तब क्या होगा। तो देखिए, रिएक्शन वही है, स्केलेटन वही है, केवल उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जांपल्स बदल जाएंगे। आपने लिया कार्बोनिल कंपाउंड, कोई एल्डिहाइड या कीटोन व्हाटएवर, और अब आप लोग इसमें ले रहे हैं अमोनिया। अमोनिया मींस NH3 एंड इन अमोनिया मॉलिक्यूल 1 नाइट्रोजन एटम कैरी 1 लोन पेयर। तो जो आपका लोन पेयर होगा नाइट्रोजन का वो कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर आपका पास में आएगा नेगेटिव चार्ज। O पर आ गया आपके पास में नेगेटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन पर आ गया प्लस। क्यों आया प्लस यहाँ पर, क्योंकि अब आपका नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है यहाँ पर। तो इसके बाद जो आपका इस तरीके से देखिए, ये हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। लेकिन क्या ये कंपाउंड स्टेबल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। आपने लिया यहाँ पे H, यहाँ लिया H, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर अगेन इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका फिर से आगे जाके शिफ्ट होगा और इसमें आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कहलाएगा एक इमीन, वो कहलाएगा इमीन। तो मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपने ले लिया कोई एक एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया आप लोगों ने यहाँ पर, और अब आपने ले लिया अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमोनिया मॉलिक्यूल आपका किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? ये देखिए, आपको फॉर्मेल्डिहाइड का इमीन प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए मेरे पास में दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को मैं चेंज कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन को बदल रहा हूं CH3 में। तो अब आपको जो है प्रोडक्ट क्या मिला आपको यहाँ पर? एसिटाल्डिहाइड का इमीन प्रोडक्ट देखने को मिला। अगर आपने कोई कीटोन ले लिया तो कीटोन के केस में ये जो हाइड्रोजन था इसे मैंने CH3 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ अब आपको क्या मिला? यहाँ पर यहाँ आपको मिला एसीटोन का इमीन प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ना लगाऊंगा, मैं यहाँ पे C2H5 ग्रुप रखूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अनसिमेट्रिकल जो है कीटोन है। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये चाहूंगा कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग जोड़नी है और ये देखिए,
ये देखिए, तो आपको बेसिकली जो स्केलेटन रिएक्शन है वो कॉमन है, मैकेनिज्म जो होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, केवल आपके पास में उसके एग्जांपल्स बदल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार के लिए आप लोग अल्कोहल, इथाइलिक ग्लाइकोल और अमोनिया, इन दोनों रिएक्शंस को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स की ओर। यस स्टूडेंट्स, अब हम अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पर देख रहे हैं। अगर आपने किसी कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव से करवाई, तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास में वही वाटर की फॉर्मेशन होगी, और जो नाइट्रोजन होगा वो आपके पास में यहां पर इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। अब इस सीरीज में आप देखिए, अगर आपने Z की जगह पर NH2 ले लिया, Z की जगह पर अगर आपने इसको NH2 ले लिया, तो इस कंपाउंड का नाम कहलाएगा, इस कंपाउंड का नाम कहलाएगा हाइड्रेजीन। और हाइड्रेजीन से जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, उसे हम कहेंगे हाइड्रेजोन। इसी तरीके से अगर आपने इसे ले लिया, तो इसे हम कहते हैं फेनिल हाइड्रेजीन। फेनिल हाइड्रेजीन की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे कहेंगे फेनिल हाइड्रेजोन। इसी तरीके से अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे, इसे कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रो कैसे लगा कि आपका NH बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हम कार्बन नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, 2 पर नाइट्रो है और 4 पर भी नाइट्रो है, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड देखने को मिल रहा है, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड जब आपका कभी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा, तो जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो कहलाएगा सेमी कार्बेजोन। तो हम पहले इसकी रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके फिर हम इसे देख रहे हैं। देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले तो हाइड्रेजीन क्या, H NH। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम, ये दोनों वाटर हाइड्रोजन एटम साथ में मिलकर और वाटर की फॉर्मेशन करेगा, और अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या कहलाएगा, हाइड्रेजोन, क्योंकि इसका नाम क्या था, हाइड्रेजीन। ये देखिए, इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसमें कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर वही हाइड्रोजन, और अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिला फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रेजोन प्रोडक्ट। अगर आपने ले लिया यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, अगर आपने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रेजोन प्रोडक्ट। अगर आपने यहाँ पर इस हाइड्रोजन को भी बदल दिया मिथाइल में, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पे मिलेगा एसीटोन का हाइड्रेजोन प्रोडक्ट। इस तरीके के अंदर में इसी हम लोग अगर आगे बढ़े, अगर हम लोगों ने हाइड्रेजीन की जगह रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं एनिलीन से, हम लोग इस रिएक्शन करा रहे हैं एनिलीन से, तो आपका एनिलीन का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। देखिए, नीचे बना देता हूं इसको एक बार, प्लस ये आया आपके पास बेंजीन रिंग, ये क्या, अब ये देखिए यहां पर आपको जो मिला, ये देखिए। अब क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि क्या ये एनिलीन वाकई में इससे रिएक्शन करती है? तो जनरली हम लोग कहेंगे कि नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। बट अगर मैं आप लोगों को अपनी बुक बताऊं तो ये देखिए, आप लोग आपकी बुक को ढंग से देखिए,
और आपकी बुक में यहाँ पे बाकायदा एग्जाम्पल लिया हुआ है, जेड की जगह लिखा हुआ है एराइल। आप लोग इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ARYL मींस एराइल ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है। एराइल मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग जो कि NH2 से डायरेक्टली जुड़ी हुई हो, हम उसी की बात करते हैं। और बेंजीन भी आपकी एक एरोमेटिक रिंग है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फेनिल हाइड्रोजीन का। यहां आपने लिया ये आपने लिया फेनिल हाइड्रोजीन, और फेनिल हाइड्रोजन के केस में भी आपके पास में वही दोनों हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन के साथ में ऐड करना है। और अब आपके पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कहलाएगा फेनिल हाइड्रोजोन, प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ये देखिए, ये आपके पास मिला फेनिल हाइड्रोजोन, जो आपको मिल रहा है किससे? व्हेन फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन, देन यू गॉट दिस प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोग कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर H, तो आप क्या मिला आपको यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का फेनिल हाइड्रोजन प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह लगा दिया CH3, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एसिटल्डिहाइड का फेनिल हाइड्रोजन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने ले लिया दोनों एल्काइल ग्रुप आपने लगा दिए, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, ये तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था, ये फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजन। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से, तो यहाँ हमने सेकंड पोजीशन पे लगा दिया ये। तो अब इस कंपाउंड का नाम हो गया फेनिल 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। एंड व्हेन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन react with any aldehyde or ketone, then it gives 2,4 dinitro phenyl hydrogen product of aldehyde or ketone। ये देखिए, अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर में ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को सेमी कार्बेजाइड से, और जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कहलाएगा सेमी कार्बेजोन। आपने लिया प्लस H N NH CO NH2। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ कि ये वाला जो NH2 है, इसके दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पा रहे? बेटा वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो लोन पेयर है वो इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन के कारण ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, और जो इससे ज्यादा जो फ्री जो अवेलेबल है वो ये वाला लोन पेयर है। इस वाले नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो फ्री है, साथ में इस पर 2 हाइड्रोजन एटम भी है, इसलिए रिएक्शन यही करेगा। तो आपके पास अब जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा होगा? देखिए कि आपके पास में इस कंपाउंड का नाम है सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कहलाएगा सेमी कार्बेजोन। ये आपके पास में मिल गया सेमी कार्बेजोन। अब मैं आप लोगों को इसके भी एग्जांपल वही बता रहा हूँ, बिल्कुल वही कॉमन एग्जांपल है। आपने यहाँ पर लिया दोनों हाइड्रोजन एटम, तो आपके पास में यहाँ पर क्या मिल जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड का सेमी कार्बेजोन प्रोडक्ट। अगर आपने यहाँ पर इसे ले लिया मिथाइल ग्रुप, तो आपको यहाँ मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप का सेमी कार्बेजोन। अगर आपने यहाँ पे कोई कीटोन ले लिया यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कीटोन का
सेमी कार्बेनोन। आप चाहें तो इस मिथाइल ग्रुप को किसी बेंजीन रिंग से भी शिफ्ट करा सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।